Good morning people, what is up? Good morning, and this is 7th of May and it's a Sunday. So आज मेरे cousin घर पे आई है. She's here, she's living in Vadodara for her education purposes and उसका डिग्री ख़त्म हो गया, so now she'll be heading back to Mumbai and that's the reason she's here to meet us. So अभी आज हम वडोदरा जाने का प्लान करें उसको ड्रॉप करने के लिए. So उसके बाद, लेकिन उसके पहले हमें एक काम है, अरे हमें राइडिंग जैकेट खरीदना है. एंड फाइनली कल हम लोग एक शॉपिंग स्पी पे गए थे, लेकिन हमको कुछ ज़्यादा मिला नहीं, तो हमने एक अच्छे शूज़ खरीद लिए बेसिक रेगुलर वेयर के लिए, कैजुअल, एंड वी डिड दैट. सो अभी फ़िलहाल इट्स 11:30 ऑलमोस्ट. Much later. तो वी आर रेडी. मैंने आज एकदम नॉर्मल ही ब्लैक आउटफिट लिया है आउट ऑफ फॉर द डे एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉप निकिता टू वडोदरा बिकॉज मेरे मासा मासी भी आ रहे हैं मुंबई टू वडोदरा टू पिक हर अप फ्रॉम देयर बिकॉज उसका लगेज भी इसलिए हम लोग पर्सनल कार में ही आएंगे वहाँ से भी. सो हम लोग उसको यहाँ से जा रहे हैं वडोदरा ड्रॉप करने के लिए. वहाँ पे हम सब मिलेंगे, चिल करेंगे. वहाँ पे हमारे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम. सो आई एम जस्ट पेयरिंग एन ओवरसाइज concept t-shirt, a black denim and these amazing Northstar sneakers that I bought yesterday. They look pretty good. और सुबह वाले शॉट पे जो आवाज़ थी वो एक्चुअली इस कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी वजह से है. सो लेट्स रोल. सारा सामान लेके नीचे उतरते हैं. राइट नाउ आई एम जस्ट लोडिंग द कार एंड मैं अभी फ्यूल अप कराने जा रहा हूँ. घर पे अभी सब रेडी हो रहे हैं. सो वंस आई गेट द फ्यूल अप डन उसके बाद मैं वापस आऊँगा घर इन लोगों को पिक करने के लिए. एंड द बेस्ट थिंग यू शुड डू इन समर्स इज दिस, वी ऑलवेज कैरी अ कैंपर विथ अस एंड ऑल दिस मेटल फ्लास्क, स्टील फ्लास्क. सो व्हाट हैपन्स इज make sure you do not use a lot of plastic bottles because वो तुम खामखा plastic waste generate कर रहे हो. So we keep this 5 liter का पानी with us always and we get it refilled whenever we need it. And ये steel flasks है, that too in a cloth bag. And we always reuse our plastic bags like this. जहाँ से भी हमें आता है हम लोग reuse कर लेते हैं और डिक्की में भी हम लोग ये cloth bags रखते ही हैं. So I think which is very very important nowadays. अभी भी plastic waste बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है इसकी वजह से. So I think we can do at least a small part towards the future, right? So yeah, that's it. चलते हैं, फ्यूल अप करवाते हैं, वापस घर आते हैं इनको पिक करने के लिए. So the car is too hot now. What we'll do is I have opened all the windows first. ठीक है. और इसमें जो प्लास्टिक इसमें होती है तो सबसे पहले आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दो सबसे पहले. ओके. नाउ फिलहाल इसको आप करेंगे आउट ऑफ वेंटिलेशन. अंदर इंटरनल वेंटिलेशन नहीं करना. AC इज़ ऑफ एंड जस्ट टर्न अप द फैन एंटायरली. और यहाँ पे आप उसको लेग पे एडजस्ट कीजिए लाइक दिस. व्हाट इट डज इज AC का वेंट यहाँ से शुरू होता है तो ये सारा एयर ऊपर फेंक देता है. दैट ओपन द सन रूफ एज वेल. ठीक है. एंड दैट इज़ डन. देखें तो ऊपर की साइड जाएंगे जिससे एयर जल्दी निकलेगी. और सबसे बेस्ट तरीका जो हमने देखा है, आप इस साइड का ये मिरर ऑफ बंद कर दें और यू कैन ऐसे पम्प दी एयर आउट. सो वंस यू पम्प इट आउट सो एयर इस साइड से निकल जाती है. ऐसा लॉजिक है राइट. सो दिस इज़ हाउ यू कैन टेक सच स्टेप्स. और ये आउटर वेंटिलेशन इसलिए चालू करना है, रीज़न बीइंग कि जब गाड़ी गर्म होती है तो ये जो सीट्स, लेदर सीट्स और प्लास्टिक होती है उसकी एक स्मेल, फुल स्मेल क्रिएट हो जाती है कार के अंदर, विच इज़ नॉट दैट गुड फॉर योर हेल्थ इफ़ यू इनहेल इट दैट मच. मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा होता है, ज़्यादा होता है. तो ये करने से क्या होता है कि बाहर की एयर का वेंटिलेशन शुरू रहता है राइट. सो इट्स बेटर टू डू दिस व्हेन यू स्टार्ट अ कार इन समर स्पेसिफिकली. ऑलराइट. सो लेट्स गो. चलते हैं वरना ये लोग मेरे को मारेंगे कि साला मैं लेट कर दूँ. ऑलराइट. सी विद द पेट्रोल. बाबा इट्स सो हॉट, मैं टच भी नहीं कर पा रहा, इतना गर्म है मेरा स्टीयरिंग अभी फ़िलहाल. सो अभी हम बाहर निकल रहे हैं सोसाइटी के. दिस इज़ माई एंटायर सोसाइटी का पाथ एंड आई लिव इन अ टाउनशिप दो, सो इट्स वेरी पीसफुल ऑल द टाइम. इट्स वेरी पीसफुल ऑल द टाइम. इट्स टू हॉट यार, द स्टीयरिंग इज़ टू हॉट. आई एम स्टिल लेटिंग द आउटर वेंटिलेशन टू इट्स जॉब. सो थोड़ा जल्दी कूल अप हो रहा है. अभी आई थिंक टायर प्रेशर भी मुझे चेक करवा ही लेना चाहिए अगर हम इतना दूर जा रहे हैं तो. लेट्स गेट डन विद इट. व्हाट हैपेंड, पेट्रोल भरवा के मेरा फ़ोन इतना गर्म हो गया था वो चालू ही नहीं हो रहा था. अभी वापस घर आया हूँ, थोड़ा काम है इसलिए. एंड दिस इज़ द OTD. लेट्स गो. दिस इज़ द गर्ल फॉर whom we are going to वडोदरा. और इस लड़की ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है इस बार आकर, कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर दिया है गिफ्ट्स में. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन माई एंटायर लाइफ टाइम, आई एम 24 राइट नाउ, नो सिबलिंग ऑफ माइन हैज़ एवर गिफ्टेड मी एनीथिंग सो फार. गुजरात कैसा लगा? बढ़िया. और आप मिले ना. हो. और गुजरात की गर्मी कैसी है फिलहाल आज? हद से ज़्यादा. गाइस, सो इफ यू सी car temperature, it shows 44 degrees Celsius and out
also it feels 44 degrees Celsius today because बहुत ज़्यादा गर्मी है. While I was going to refuel the car, I could not even hold the steering wheel properly because it was so hot, so hot. So right now we are going to Vadodara to drop her. Everyone is seated in the car. Hello guys, what is up? So yeah, let's roll. And this girl, पता नहीं अभी इसको हम कब मिलेंगे, पर definitely I'll write to Mumbai and meet her. Promise. On video. It's a promise on video. And हमारे मालिक हैं वो आगे खड़े रह गए हैं धूप में. The expression says it all कि कितना ज़्यादा गर्मी है. The best part on the Ahmedabad-Vadodara Express Highway. If you have seen my vlog earlier about a day out at Sankheda, इसमें ये same spot है, लेकिन right now it is looking much better. Just look at this. It really looks good. So we are on the way to Vadodara. गाड़ी cruise mode पे है. I think this is the best feature so far. कोई टेंशन नहीं. और ये आगे ट्रक वाले हमको रोक के मजबूर करेंगे ब्रेक पे पैर रखने के लिए. नहीं, ट्रक वाला अच्छे से चला रहा है आज. And snap. Okay, so I'll just put down the phone now and I'll see you when we reach Vadodara. Adios. So we have reached Vadodara and it's almost 4:10 and we reached Vadodara a few minutes back. इस बार काफ़ी जल्दी आया because there was no bullshit driver around us, so that was the best part. And this place is actually very cozy and comfortable. It feels good to be here, and very less places feel like this. You know that you feel happy to be here. And this is one such place that I felt because last time हम जब मुंबई वाले ट्रिप पे गए थे तब भी हम यहाँ पे आए थे थोड़ी देर के लिए उसका सामान लेने के लिए. So that was a great feeling to be here. And yeah, so we'll leave from here in the evening to go to Kotna. वहाँ पे हम sunset enjoy करेंगे, फिर वापस इसको यहाँ ड्रॉप करेंगे. तब तक मेरे मासा मासी यहाँ पहुँच गए होंगे. They are at Bharuch right now. It's gonna take them an hour to reach here. सुख सागर लेक इन वडोदरा. यहाँ पे एंट्री फ़िलहाल बंद है और ये नो पार्किंग जोन है, लेकिन हम सिर्फ गाड़ी रिपर मार के खड़े हैं यहाँ पे पार्किंग लाइट्स ऑन करके बिकॉज एवरीवन राइट नाउ हियर इज ट्रेंडिंग लाइक दैट ओनली. तो यहाँ पे शिव जी की एक बड़ी ही अच्छी मूर्ति है, अगर आप देख सके तो बहुत अच्छी, बेहद अच्छी. वडोदरा इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एस्टैब्लिश्ड सिटी इन इंडिया and the structures that you guys can see here is one of those examples of the same. So right now we are in Vadodara and we are driving towards Kotna. The history behind Vadodara goes as it is considered to be one of the oldest established city in India. Why? Because यहाँ के जो राजा थे महाराजा सयाजी राव गायकवाड़, उन्होंने वडोदरा की स्थापना की थी, इसलिए इसको सायाजी नगर भी या सायाजी गंज भी कहते हैं. और यहाँ पे आज भी उनका फोर्ट है जो उनकी फैमिली के अंडर है. और MS यूनिवर्सिटी का आधे से ज़्यादा हिस्सा वो लोग ओन करते हैं और आई वुड से दे मैनेज द यूनिवर्सिटी राइट नाउ. एंड इवन अभी ऐसा भी कुछ बीच में न्यूज़ आए थे कि उनके जो पैलेस का आधा हिस्सा जो है वो लोग यूनिवर्सिटी पर्पसेस के लिए दे देंगे बिकॉज इट वाज वेरी मच ऑफ अ हाई कॉस्ट फॉर देम टू मैनेज द एंटायर कैसल और द पैलेस. एंड दैट्स द रीज़न कि अगर वो कॉलेज के अंडर आ जाता है तो इनडायरेक्टली इट कम्स अंडर द फी मनी, राइट? सो दे कैन definitely increase the money and everything and they can manage it right away. So right now yeah, we are roaming in the streets of Vadodara, the city of Vadodara, and this is how it is. Much later. इसके हम लोग वडोदरा आ चुके थे. उसके बाद कोटना बीच जाने का प्लान चल रहा था और दिक्कत ये हो गई कि कोटना बीच बंद था और वहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लॉक था कि हमको वापस आना पड़ा. और उसके बाद हमने और एक जगह जाने का प्लान किया था लेकिन इट वाज ऑलरेडी टू लेट. सो नाउ राइट नाउ वी आर एट अ रिलेटिव्स प्लेस एंड वी आर गोइंग टू फेच फ्यू थिंग्स आउट. एंड इसके बाद रात को हम लोग यहाँ से वापस अहमदाबाद जाएंगे एंड दीज गाइज आर गोना लीव फॉर मुंबई टुमारो. आई डोंट नो व्हेन. केम आउट फॉर सम वर्क एंड राइट नाउ वी आर एट द इस्कॉन टेम्पल वडोदरा. सो यहाँ पे आरती का टाइम है 8:30 एंड वी हैव टू लीव ऑन टाइम. वी हैव टू बी होम बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट अ ड्राइव ऑफ 120 और 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. सो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं टेम्पल से और निकलना पड़ेगा हमको. दैट्स द थिंग. आई एम गोइंग टू माई रिलेटिव्स प्लेस बैक अगेन. फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे अहमदाबाद के लिए. अभी फ़िलहाल बज रहे 8:15 और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कीर्तन चल रहा है. लेकिन एज आई सेड वी आर अंडर अ टाइम क्रंच, सो मुझे निकलना पड़ेगा. So we are here for a cup of tea and it's almost 11:50 in the night and we are roaming
in Baroda right now, and definitely no, we are on the way back to our home. So once we'll drop her, we'll directly start towards our home, and I think we'll reach at around 2 a.m. in the morning or in the night. So day ends here. We are back in Ahmedabad. Return में बहुत ज़्यादा late हो गया था, तो didn't shoot anything. Everyone is asleep behind. So we are just back in Ahmedabad. We just reached home, not back. हम घर तक पहुंच चुके. So it was a fun day. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. इसके अलावा कुछ ज़्यादा shoot नहीं किया. And this was whatever it was that I shot. It was a wonderful day. It is 1:52 in the night, and I'm dead. And these shoes look good, huh? It's a color that I bought for the very first time, and I was like, why not experiment with it? And I think they look good. They look pretty good, right? Actually बताना ही भूल गया था, ये लड़की मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी. ये उनमें से एक है, और it is really a very very thoughtful gift. A very thoughtful gift it is that I have received from any of my siblings, because I have received none of them. And yeah, so my house is gonna go under renovation after a few days. So yeah, सब कुछ अभी change होएगा, और I'll be moving out for a while. And this is it. This is what she has gifted me. I knew this because I saw it coming, because once I was having a conversation with her, and she actually bought a mug written Mumbai. जैसे यहाँ पे इंडिया, वैसे उस पर मुंबई लिखा हुआ था. तो मैंने उससे कहा था कि यार मेरे लिए भी ले ले. तो उसने बोला कि गुजरात वाला या फिर अहमदाबाद वाला कुछ है ही नहीं. मतलब कोई बात नहीं, इंडिया वाला तो होता ही होगा. वो नहीं है तो फिर स्टारबक्स पे केस करना पड़ेगा. And it actually, she bought it for me and she gifted it to me, and that's a very kind gesture. Thank you very much, Nikki. So it's almost about to be 3 in the night, and मैं आज के सारे videos बस transfer कर रहा हूँ, so that phone मेरा थोड़ा empty हो सके. That's it, because अभी phone मेरा थोड़ा विचित्र हो गया है. So this is now the official end of this vlog. Thank you for watching this video. I'm Siddharth Mishra and you're watching Life's Like Sid. Thank you. Check the mic and make sure it sound right, boys.